जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। यानी अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो और यहाँ से पैसा कमाना चाहते हो तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ना तो ऐसा होगा कि आप एक मैच में जीतोगे, अगले मैच में हारोगे, फिर जीतोगे, हारोगे, ऐसा ही चलता रहेगा। और ड्रीम 11 से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। तो उसी को मैं यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब देखो आईपीएल 2023 आने वाला है, ठीक है। आईपीएल 2023 में ना टोटल 74 मैच होने वाला है, टोटल 74 मैच। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से लाखों कमा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ड्रीम 11 में आपका कुछ लॉस हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है ना, तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो, लाखों कमा सकते हो। तो उससे पहले आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 74 मैच होने वाला है, लेकिन मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाला हूँ ना 20 मैच का। यानी कि इसमें आप लोग क्या करो कि +6 कर दो, कोई इंटरनेशनल मैच कोई ऐड कर दो, या कोई सा भी 6 मैच इसमें ऐड कर दो। और मान लो आपके पास टोटल 80 मैच होने वाला है, ठीक है। अब इस 80 मैच को ना आप लोग 4 भाग में डिवाइड कर दो, ठीक है। 20 मैच, 20 मैच, 20 मैच और 20 मैच, यानी कि आपको 4 स्लॉट में डिवाइड कर देने वाला है, कर देना है, ठीक है। यानी कि मेरा जो प्लान है 20 मैच का एक स्लॉट का प्लान है, ठीक है। अब देखो 20 मैच यहाँ पे आ गया, 20 मैच यहाँ, 20 मैच यहाँ। अब आईपीएल 2023 के लिए मैं क्या आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे यह जो 20 मैच है ना, शुरुआत का जो 20 मैच है, यह जो मैच है ना, यह थोड़ा सा रिस्की मैच होता है और यह भी थोड़ा सा रिस्की मैच होता है। अब क्यों होता है मैं बता देता हूँ। यह जो मैच है ना, यह न्यू यूजर्स के लिए, जो नया प्लेयर है उसके लिए रिस्की होता है। न्यू यूजर्स के लिए यह रिस्की होता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं होता है। और आपको भी पता है कि ड्रीम 11 में हर एक साल नया यूजर्स आता है, ठीक है। तो न्यू यूजर्स के लिए इसको यह रिस्की होता है। अब मान लो जो ड्रीम 11 में बहुत पहले से खेलता है तो उसको हर एक प्लेयर के बारे में जानकारी होता है, तो वही जीतता है, ठीक है। अब यह जो 40 मैच है ना, इस मैच में क्या होगा ना, इसमें हर एक कोई जीत सकता है। जो जितना दिमाग लगाएगा वह जीत जाएगा, क्योंकि इस 20 मैच में हर एक प्लेयर का इंफॉर्मेशन हर एक किसी को पता चल जाएगा। और यह जो आखिरी का 20 मैच होगा ना, इसमें क्या होगा, हर एक किसी के लिए मतलब रिस्की हो जाएगा। मान लो मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी है तो मेरे लिए भी रिस्की होगा, और आपके लिए भी, अगर आप न्यू यूजर्स हो तो आपके लिए भी यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। क्योंकि हर एक किसी के बारे में, हर एक किसी को इस मतलब प्लेयर के बारे में जानकारी हो जाएगा। जैसे मेरे को पहले से मालूम है, अगर आप न्यू यूजर्स है तो आपको भी पता चल जाएगा कि यह प्लेयर कैसे खेलता है, तो यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। तो यह 20 मैच ज़्यादा रिस्की होता है हर एक किसी के लिए, यानी कि ऑल यूजर्स के लिए रिस्की होता है, और यह न्यू यूजर्स के लिए रिस्की होता है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि यह जो 20 मैच है ना, या किसी सीरीज का न्यू मतलब कोई सा भी सीरीज स्टार्ट होता है ना, तो उसका जो पहला 1-2 मैच होता है ना, वह रिस्की होता है न्यू यूजर्स के लिए, तो वह मत खेले, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब चलो मेन बात पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। अब देखो 20 मैच का एक स्लॉट आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और 20 मैच का एक स्लॉट डिवाइड करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको 20 मैच में ना इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करना है। यानी कि हर एक मैच में इक्वल पैसा इन्वेस्ट करना है, 500 रुपया अगर आप चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो आप चाहते हो यहाँ से लाखों कमाना, करोड़ों कमाना, तो यहाँ पे 500 रुपया की जगह पे आप 5,000 कर सकते हो, 50,000 कर सकते हो, या 5 लाख। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कितना मतलब कैश है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 500 रुपया लेकर के चलता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट प्लान है 500 रुपया का, यानी कि आपको 20 मैच तक, 20 मैच में हर एक मैच में आपको 500 रुपया लगाना है। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है, 500 रुपया ही लगाते रहना है, ठीक है, हर एक मैच में। अब देखो आप अगर हर एक मैच में 500 रुपया लगाओगे तो यहाँ पे आपका 10,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10,000 रुपया आपके पास होना चाहिए। 20 मैच खेलने के लिए आपके पास 10,000 रुपया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो आपके पास 5,000 रुपया है ना, ठीक है, तब भी काम चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 10,000 रुपया होना ही चाहिए। 5,000 रुपया है तब भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि कुछ मैच में आप जीतोगे, कुछ मैच में हारोगे, कुछ मैच में आपका पैसा वापस आएगा। तो इस 5,000 रुपया भी आपके पास रहेगा, तो आप इसको खेल सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपको 20 मैच तक लगातार 500 रुपया खेलते रहना है, ठीक है। आप 1,000 कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यह बेसिक बात हो गया, ठीक है। अब देखो 20 मैच में जब आप 500 रुपया लगाओगे ना, तो होगा क्या ना, यहाँ पे देखो 20 मैच है, ठीक है।
अब 20 मैच में पहले एक और बात समझ लो, आपको कौन सा लीग ज्वाइन करना है उसको भी समझ लो। एक होता है 2 प्लेयर वाला, ठीक है, एक होता है 3 प्लेयर वाला, एक होता है 4 प्लेयर वाला। यह 3 टाइप के लीग होते हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। यह है स्मॉल लीग। तो 2 प्लेयर वाला आपको नहीं खेलना है। 2 प्लेयर वाले में क्या मतलब बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर के देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जाकर के देख लेना। आपको यह लीग नहीं खेलना है, यह थोड़ा सा मतलब आसान नहीं होता है। आपको 3 प्लेयर वाला खेलना है, नहीं तो 4 प्लेयर वाला खेलना है। अब 4 प्लेयर वाला भी किस सिचुएशन में खेलना है उसको भी मैंने बता रखा है, आप उसको भी देख सकते हो एक ही वीडियो में। यह तीनों एक ही वीडियो में है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन दोनों को एक साथ खेलना है। एक साथ खेल सकते हो या केवल इसको खेल सकते हो। अब देखो एक 77 रुपया वाला आता है, ठीक है। आपको 500 रुपया इन्वेस्ट करना है एक मैच में ना, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। एक आता है 77 रुपया वाला, ठीक है। अगर आप इसको जीतोगे तो आपको यहाँ से 200 रुपया मिलेगा। और यदि एक आता है 89 वाला, या 4 प्लेयर होता है, या 3 प्लेयर वाला होता है, और यह 4 प्लेयर वाला होता है, ठीक है। तो अगर इसको आप लोग जीतोगे तो यहाँ से आपको 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो 166 होगा, यानी कि 166 रुपया लगाओगे और दोनों जीत जाओगे तो आपको 500 रुपया मिल जाएगा। और मान लो यहाँ पे आप 4 प्लेयर वाला नहीं खेलते हो, आप 3 प्लेयर वाला खेलते हो, तो आपको यहाँ पे भी 200 रुपया मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे 166 रुपया आपने लगाया तो 500 रुपया यहाँ पे मिलेगा। अब आपके पास तो इन्वेस्ट करने के लिए 500 रुपया है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 498 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। यानी कि 500 रुपया आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे लीग कितना ज्वाइन करोगे, यहाँ पे 2 लीग था तो 2 × 3 करोगे तो 6 लीग हो जाएगा। यानी कि 500 रुपया में आप 6 लीग लगा सकते हो। आप चाहे 3 प्लेयर वाला क्यों लगाओ, या 3 प्लेयर वाला और 4 प्लेयर वाला दोनों इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे 6 लीग लगा सकते हो। अब देखो इसमें अगर आप 2 लीग जीत जाओगे तो आपको 400 रुपया मिलेगा, ठीक है। 3 प्लेयर वाला या 4 प्लेयर वाला 2 लीग जीतोगे तो आपको 600 रुपया मिलेगा। तो आपका 500 रुपया इन्वेस्ट हुआ है, तो केवल 2 लीग जीतना है। आप 100 रुपया को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपया बेनिफिट होगा, यहाँ पे 100 रुपया का नुकसान होगा, तो उसको आप लोग भूल जाओ। यानी कि 500 रुपया में 6 लीग ज्वाइन करोगे तो अगर 2 जीत जाओगे तो आपका पैसा यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, आप 6 लीग की जगह पे आप लोग 6 × 5 कर सकते हो, ×2 कर सकते हो, यानी कि जितना ज़्यादा खेल सकते हो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे है, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या होगा, आपने 20 मैच का एक स्लॉट बनाया है, यहाँ पे 20 मैच का एक स्लॉट बनाया है कि आपको 20 मैच खेलना है, ठीक है। अब आप हर एक मैच में 500 रुपया इन्वेस्ट करोगे, और आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 2 लीग आपको जीत लेना है। 6 लीग अगर आप खेलते हो तो आप यहाँ पे 60 लीग खेलते हो तो आपको 20 लीग जीत जाना है, ठीक है। तो 500 रुपया आपका टारगेट है, ठीक है। अब देखो होगा क्या आपके साथ में, यह मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट यह है, जब आप 20 मैच खेलोगे ना तो उसमें से 4 मैच ऐसा आएगा, 4 मैच, ठीक है, 4 मैच ऐसा आएगा जिसमें आप कंप्लीट लॉस कर जाओगे। यानी कि मान लो आप किसी एक प्लेयर को कैप्टन बनाते हो, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा, ठीक है, या विराट कोहली या हार्दिक पांड्या, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो 4 मैच में आप ऐसा होगा कि आपका कंप्लीट लॉस हो जाएगा। आप 500 रुपया लगाओगे ना तो वहाँ पे 0 रुपया मिलेगा। आप 5000 रुपया लगाओगे ना, 5000, तो भी आपको वहाँ पे 0 रुपया मिलेगा। आप जितना रुपया लगाओगे उतना में आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 4 मैच में आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, 0 रुपया मिलेगा। उसके बाद 3 मैच ऐसा आएगा ना, 3 मैच, ठीक है, 3 मैच आपका ऐसा आएगा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि आप जितना लीग लगाओगे, मान लो आप यहाँ पे 60 लीग लगाओगे ना, 60 लीग, चाहे आप 3 प्लेयर वाला लगाओ या 4 प्लेयर वाला, 60 लीग लगाओगे तो 60 का 60 लीग जीत जाओगे।
यानी कि 3 मैच आपके साथ ऐसा होगा जिसमें आपका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा, आपका लक बहुत ज़्यादा साथ देगा। आप कैप्टन बनाओगे, मान लो किसी को भी कैप्टन बना दोगे ना, 3 मैच ऐसा आएगा 20 मैच में से वो प्लेयर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कर देगा। आप बनाओगे हार्दिक पांड्या को कैप्टन, तो उस 3 मैच में हार्दिक पांड्या बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस कर देगा। आप किसी बॉलर को कैप्टन बनाओगे, जो न्यू प्लेयर है उसका सिलेक्शन 20% है और वह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा, तो 3 मैच आपका वैसा आएगा जिसमें आप सभी लीग जीत जाओगे। तो इस 4 मैच में अगर आप सभी कंप्लीट लॉस किए रहोगे ना, तो इस 3 मैच में आप कंप्लीट जीत करके उसको इक्वल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे मान लो आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे 2000 रुपया आपका लॉस होगा, लेकिन इस 3 मैच में अगर आप कंप्लीट जीतोगे ना, तो आपको यहाँ पे 3000 या 2500 आपको, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट ही हो जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। अब देखो आपका यहाँ पे 4 और 3, 4 + 3 7 मैच आपको निकल चुका है। यहाँ पे मान लो आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, मेन यहाँ पे भी है। अब इसमें ना 20 मैच में से 5 मैच आपके साथ ऐसा होगा जिसमें भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि 5 मैच में होगा ऐसा ना, 6 लीग खेलोगे ना तो किसी मैच में 2 लीग जीतोगे, किसी मैच में 3 लीग जीतोगे, तो किसी मैच में 1 लीग जीतोगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी 5 मैच में ना आपको यहाँ पे केवल आपका अमाउंट वापस आएगा। ठीक है, केवल आपका अमाउंट वापस आएगा, आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट होगा तो बहुत कम होगा, मतलब आप 500 रुपये लगाओगे ना, ठीक है, तो मान लो आपका 600 रुपया निकलेगा या 700 रुपया निकलेगा, तो यह कुछ बेनिफिट नहीं कहलाया। इसको भी मान लो कि आपका यहाँ पे इक्वल हुआ, तो आपका 5 में 7 + 5 यानी कि 12 मैच आपका निकल गया। यानी कि 12 मैच में मान करके चलो आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। आप 5000 रुपये लगाए हो तो मान लो 7000 रुपया निकला, तो वह कुछ बेनिफिट नहीं कहलाया। मेन अब बात आती है कि 12 मैच, जब 20 में से 12 मैच निकल गया, अब 8 मैच ऐसा आएगा ना, इसमें आपको बेनिफिट होगा। यानी कि इस 8 मैच में अगर आप मान लो यहाँ पे 6 लीग लगाते हो ना, तो यहाँ पे 4 लीग जीतोगे, 5 लीग जीत जाओगे, या 6 लीग भी मान के चलते हो। किसी मैच में 6 लीग जीतोगे, किसी में 4 लीग जीतोगे, किसी में 3 जीत जाओगे। ठीक है, तो इस 8 मैच में आपको बेनिफिट होगा, और इस 8 मैच में ना आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान करके चलता हूँ, यहाँ पे आपको 6 में से 5 लीग जीत जाते हो या 4 लीग जीत जाते हो, तो यहाँ पे अगर 2 लीग जीतोगे तो आपका 500 रुपये यहाँ पे वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 4 लीग जीतते हो या 5 लीग जीतते हो, तो आपको यहाँ पे मान लो 500, यहाँ पे 700 रुपया वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 700 रुपया आपको बेनिफिट हो जाएगा। जैसे 500 रुपये यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 700, यानी कि यहाँ पे 700 रुपया बेनिफिट हो जा रहा है। तो 8 लीग का मान करके चलो, तो 8 7 56, यानी कि यहाँ पे मान लो 5600, यानी कि आपका 6000 के आसपास में यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, 8 मैच में आपको 7000 रुपया का बेनिफिट, यहाँ पे 6000 रुपया का मतलब बेनिफिट हो जाएगा 8 मैच में। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो मेन पॉइंट क्या है, 5000 रुपया आप लगा रहे हो। ठीक है, 5000 रुपया आपने यहाँ पे लगाया है, और 20 मैच का स्लॉट आपने बनाया है, 20 मैच एक स्लॉट में खेलना है। 5000 रुपया की जगह पे आप यहाँ पे 50000 कर सकते हो। ठीक है, तो 5000 रुपया की जगह पे ना आपको यहाँ पे 6000 रुपया का प्लस में बेनिफिट हो गया। ठीक है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 5000 रुपया और आपको बेनिफिट हुआ 6000 रुपया, यानी कि आपके पास 11000 रुपया हो गया। अगर आप यहाँ पे 50000 रुपया लगा करके चल रहे हो ना, तो आपका यहाँ पे 1,10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यह देखो, यह जो अमाउंट है ना सबसे कम अमाउंट है, इससे ज़्यादा ही बेनिफिट होगा, कम नहीं होगा। यह सबसे कम मैंने बताया। अब यहाँ पे मैंने आपका 4 मैच में कंप्लीट लॉस करा दिया, यहाँ पे भी 5 मैच में आपको कंप्लीट लॉस करा ही दिया, यानी कि आपको इक्वल कर दिया। 12 मैच में मैं आपको इक्वल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, कम बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यह इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओके, तो देखो ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना करके खेलोगे ना, तो आप 100% जीतोगे, आपका लॉस कभी नहीं होगा। लेकिन आपको भी पता होगा कि ड्रीम 11 में कैसा होता है कि एक मैच में अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके अगले मैच में अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो वहाँ पे आपका पैसा लॉस हो जाता है, आप नुकसान में चले जाते हो। और ड्रीम 11 में पैसा जितना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको भी पता होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान इस तरीके से आप लोग खुद से बनाओ। यह मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग इसको फॉलो करो। आप अपना इसी तरीके से सोच करके बना सकते हो खुद का इन्वेस्टमेंट प्लान, और अपने अनुसार आप लोग इन्वेस्ट करो। और
इन्वेस्टमेंट प्लान बगैर बनाए अगर आप लोग खेलोगे तो गारंटी है कि आप लोग मतलब जीत नहीं पाओगे, और जीतोगे भी तो पता नहीं चलेगा कि क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे भी आप लोगों को गाइड करते रहता हूँ, फ्री में आपको टीम भी देता हूँ, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।